वेलकम टू जॉब वॉरियर्स। ये 16 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। देखिए, आपको जैसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो जो निंदक होते हैं उनकी राय बदल जाती है। भाई, लोग कहने लगते हैं कि मैं तो जानता था कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करोगे, आप बड़े इंसान बनोगे। ठीक है। आपने कबीरदास जी का दोहा भी सुना होगा, निंदक नियरि राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात आपने निंदकों को अपने पास ही रखिए ताकि वो आपको अपनी कमी बताते रहें और आप उन कमियों को सुधार के बड़े इंसान बनते रहें, अपनी कमियों को सुधारते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करेगा? तो ये करेगा 33,737 करोड़ रुपए। देखिए, 15 जुलाई को आयोजित रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं आम बैठक में मुकेश अंबानी ने बताया कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी के साथ 33,737 करोड़ रुपए निवेश करेगा। पिछले 3 महीनों में जियो प्लेटफॉर्म्स में ये 14वां बड़ा निवेश है। अब तक के जो निवेशक हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। देखिए, फेसबुक है, ये 43,573 करोड़ रुपए निवेश करेगा 9.99% हिस्सेदारी के साथ। बाकी लिस्ट आप लोग देख रहे हैं, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबादला, सिल्वर लेक पार्टनर्स, ADIA, TPG, एलकेटेटन, PIF, इंटेल कैपिटल, क्वालकॉम आदि। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 43वीं आम बैठक हुई थी 15 जुलाई को। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट घोषणाएं हुई हैं जो आपकी जानकारी लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो भाई एक एक करके देख लेते हैं। 5G सॉल्यूशन के साथ तैयार है रिलायंस। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि जियो प्लेटफॉर्म्स 5G सॉल्यूशन के साथ तैयार है। उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के साथ ही 5G का ट्रायल शुरू हो जाएगा। रिलायंस कर्ज मुक्त हो गई है, ये भी बताया है। AGM में शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस अब असल में एक शून्य कर्ज वाली कंपनी है। यह मार्च 2021 के मेरे लक्ष्य से बहुत पहले हो गया है। जियो टीवी के बाद जियो टीवी प्लस लॉन्च किया गया है। AGM में आकाश अंबानी ने जियो टीवी प्लस को पेश किया। हाल आकाश के मुताबिक जियो टीवी प्लस पर दुनिया की 12 अग्रणी OTT कंपनियों के कंटेंट उपलब्ध होंगे, जिसमें नेटफ्लिक्स भी है, अमेजन प्राइम है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, वूट है, सोनी लिव है, G5, जियो सिनेमा, जियो सावन, यूट्यूब सहित कई अन्य ऐप्स भी शामिल हैं। स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे दोनों लोग मिलके। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जानकारी दी कि गूगल और जियो मिलकर एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जियो मीट के जरिए AGM का आयोजन। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही रिलायंस ने जियो मीट लॉन्च किया था। मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन की शुरुआत में बताया कि इस वर्चुअल AGM का आयोजन जियो मीट के जरिए किया जा रहा है। रिलायंस ने हाल ही में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। जियो का नवीनतम आविष्कार है जियो ग्लास। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए यूजर्स को बेहतरीन मिक्स्ड रियलिटी सर्विसेज उपलब्ध कराता है। जियो ग्लास के जरिए शिक्षक और स्टूडेंट्स 3D वर्चुअल रूम का लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। $150 बिलियन का मार्केट कैप प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। मुकेश अंबानी ने RIL की 43वीं AGM में बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड $150 बिलियन का मार्केट कैप प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसके फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक से रिलेटेड।
एशियाई विकास बैंक का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी। देखिए, बैंक ने एक बयान में बताया कि एडीबी ने प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा है, दिवाकर गुप्ता जी का। वह अक्टूबर 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त होते, यानी ये अभी अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनमें से एक थे, लेकिन ये आगे चल के मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते और 2022 में ये सेवानिवृत्त होते। लवासा ऐसे दूसरे चुनाव आयुक्त हैं जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देंगे। इनसे पहले लवासा से पहले 1973 में सीईसी नागन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जब वह हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज नियुक्त हुए थे। एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2020 की थीम थी स्किल्स फॉर ए रिसाइलेंट यूथ। विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 को की गई थी। महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिवस का उद्देश्य वर्ष 2030 के आगामी सतत विकास लक्ष्यों हेतु रोजगार के लिए युवाओं को शिक्षा और कौशल समावेशी सतत विकास और प्रतिष्ठित काम को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसने विकसित किया है जो 7 टन वजन को विमान द्वारा नीचे गिराने में ड्रॉप करने में सक्षम है? तो ये विकसित किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। इसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकता है जिनका वजन 7 टन तक होगा। DRDO, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेसिडेंट हैं सतीश रेड्डी। DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी को अमेरिकन इंस्टीट्यूट और एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने 2019 के मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, 5G निर्माता कंपनी हुआवे को अमेरिका के बाद किस देश ने बैन कर दिया है? तो ये बैन कर दिया ब्रिटेन ने। देखिए, 5G निर्माता कंपनी हुआवे को अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने बैन कर दिया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। मुद्रा इसकी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यदि ब्रिटेन को आप करंट से रिलेट करना चाहेंगे तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला ये पहला देश ब्रिटेन ही है तथा 28 देशों का एक संगठन है यूरोपीय यूनियन। इससे भी अलग होने वाला पहला देश ब्रिटेन ही है। अगला क्वेश्चन है, मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया अशोक कुमार को। और इन दोनों लोगों को, गुरबख्श सिंह एवं पलाश नंदी को, इनको मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। पुरस्कार विजेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। मोहन बागान रत्न जो मिला है वो गुरबख्श सिंह तथा पलाश नंदी को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये अशोक कुमार, प्रणब गांगुली तथा मनोरंजन पोरेल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं जोशुआ बेतिया। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी सजल बाग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल TIFF का राजदूत भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है?
ये फेस्टिवल 6 सितंबर 2020 को टोरंटो कनाडा में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा जी को। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं स्टीफन किंग। हाल ही में स्टीफन किंग द्वारा लिखित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स इनकी 4 कहानियों का संग्रह है। कल का प्रश्न था, वॉन करमन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया था डॉक्टर केशवान को। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस नेशनल पार्क में पाया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।